ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। और मेरे साथ आज फिर से मौजूद हैं मेरे सहयोगी आनंद। आनंद से आज हम कई मसलों पर बात करने वाले हैं। मसलन गाज़ा की बात होगी, इजराइल की बात होगी, इसके अलावा हमास की भी बात होगी, बंधकों की भी बात होगी, उनकी रिहाई की बात होगी, और साथ ही साथ बात होगी ट्रंप के ताज़ा बयान की, जिसने मचा दी है खलबली। ट्रंप के ताज़ा बयान के बाद हमास ने भी ले लिया एक फैसला। क्या है वो फैसला, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ट्रंप की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या कुछ कह गए हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि गाज़ा में जो शांति छाई हुई है वो शांति अब शायद ज़्यादा दिनों तक ऐसे ही बरकरार ना रहे। क्यों और क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, आनंद से समझते। आनंद, दरअसल ट्रंप शपथ के बाद से ही, जब से सत्ता में आए हैं उसके बाद से ही एक्शन मोड में है। चाहे वो भारत हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे फिर रशिया यूक्रेन हो, या फिर इजराइल हो, या फिर हमास हो, एकदम एक्शन मोड में है। और अभी उनका जो ताज़ा बयान आ रहा है वो एक हमास को आखिरी डेडलाइन दे चुके हैं। आखिरी डेडलाइन वो है कि उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि शनिवार 12 बजे तक हमास अगर सभी इजरायली बंधकों को रिहा नहीं करता है तो इसका भुगतान हमास को करना पड़ेगा। इसका भुगतान करना नहीं, लेकिन तो पहले से मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि पहले से ही बंधकों को उनकी अदला बदली की प्रक्रिया तो लगातार चल रही है और हर शनिवार को कुछ बंधक रिहा किए जाते हैं। असल में ये है कि खबर, ये बयान इसलिए आया क्योंकि हमास ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसने ये जारी किया है कि शनिवार को जो रिहा करने वाले थे इजरायलियों को, अब वो रिहाई नहीं करेगा अगली सूचना तक। अच्छा। इसलिए क्योंकि उसने आरोप लगाया है इजराइल पर कि इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि सीज फायर में के तहत कुछ शर्तें रखी गई थी और उस शर्तों का क्या पालन नहीं किया जा रहा था और किसके द्वारा नहीं किया जा रहा था। बिल्कुल, इसी उल्लंघन को लेकर के इजराइल ने भी भड़क उठाया और इजराइल का कहना है कि पूर्ण सीज फायर का जो उल्लंघन हो रहा है वो हमास की तरफ से हो रहा है, क्योंकि मेरे तरफ से जो था मैं वो कर रहा हूँ। गाजा में अभी भी, उत्तरी गाजा में फिलिस्तीनियों का जो प्रवासी हैं जो छोड़ के चले गए थे, अब वो फिर से वापस आ रहे हैं। लेकिन इधर ये जो इजरायली बंधक जो हैं, क्या बोलते हैं कि हमास के पास 74, मुझे जहाँ तक याद है 74, जिसमें 44 जिंदा है और 34 जो है वो मृत है। बिल्कुल, तो अब उनको, उनकी रिहाई को लेकर के ये सारे जो विवाद फिर से शुरू हुए हैं, ये रिहाई को लेकर के हुए। इस पर, उसी को लेकर के ट्रंप ने ये बयान जारी किया है कि अगर हमास उल्लंघन करता है तो इसका पूरा भुगतान हमास को ही करना पड़ेगा। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है। और ट्रंप ने ये भी स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने एक गाजा पट्टी को लेकर के अपना वो प्लान रखा था कि अगर हमास, अगर ये युद्ध विराम जो चल रहा है, अगर उसमें अमेरिका को अगर वो दे देता है, क्या बोलते हैं, गाजा को, तो वो फिर से स्थापित करेगा गाजा को जैसे पहले गाजा था। दरअसल क्या है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो सीज फायर के तहत जो शर्तें हैं उसके तहत ये चरणों में पूरा कार्यक्रम होना है और इसमें सबसे आखिरी स्टेज जो है वो गाज़ा को फिर से बसाने की है। इस बीच आपको बता दें कि एक गलियारा खोल दिया गया जहां पर आईडीएफ तैनात थी, और उस गलियारे को इसलिए खोला गया क्योंकि जो फ़िलिस्तीनी जो हैं वो वहां से मूव कर गए थे। जब हमास के साथ उसकी लड़ाई चल रही थी आईडीएफ की, तब वहां से कई सारे फ़िलिस्तीनी चले गए थे, वो अब वापस आने शुरू हो चुके हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि हमारा यहाँ पर जो घर था सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है, लेकिन हम अपनी मिट्टी को, अपनी जगह को फिर से बसाएंगे, आज नहीं तो कल बसाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या प्रस्ताव रखा गया? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रस्ताव रखा गया और दो मुल्कों को ये कह भी दिया गया कि गाज़ा में जो फिलिस्तीनी हैं उनको आपको शरण देनी पड़ेगी, अपने यहाँ बसाना पड़ेगा। बिल्कुल, वो दो देश है, जॉर्डन और मिस्र। जी, जॉर्डन और मिस्र को चेतावनी भी जारी किया अमेरिका ने। उसी भाषण में ही उन्होंने इन दोनों को और अगले इनके अलावे भी जो देश है जो फिलिस्तीनियों को रोक रहे हैं अपने यहाँ निवास करने के लिए, तो उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट बोल दिया है कि अगर मिस्र और जॉर्डन अगर फिलिस्तीनियों को जगह नहीं देता है रहने के लिए, तो उनके साथ जो उनको
को जो अमेरिका से सहयोग मिला है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया लेकिन जाएगा। आपको बता दें कि मिस्र और जॉर्डन दोनों की तरफ से इस बात को लेकर पहले ही इनकार किया जा चुका है। इसका वीडियो भी हमने बताया था और दोनों मुल्कों की तरफ से कहा जा चुका है कि किसी भी सूरत में हम जो फिलिस्तीनी वहाँ रह रहे हैं अपने यहाँ उनको बसाने का काम नहीं करेंगे। अच्छा, तीसरी बात ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो प्रस्ताव दिया गया है, ऐसा नहीं है कि ये टेम्परेरी है, ये यानी कि फिलिस्तीनी जो जॉर्डन या गाज़ा में अगर जाएंगे तो वो टेम्परेरी जाएंगे, बल्कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि चूंकि उनको वहाँ पर सारी सुविधाएं अच्छी मिलेंगी तो वो वहीं पर उनका निवास, परमानेंट निवास स्थान वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ना जॉर्डन इसके लिए राज़ी है, ना मिस्र इसके लिए राज़ी है, ना तुर्की इसके लिए राज़ी है, ना इराक इसके लिए राज़ी है, ना ईरान इसके लिए राज़ी है और आसपास के कुल मुल्क। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका को जो सहयोग करता है सऊदी अरब, बिल्कुल, वो भी इसके लिए राज़ी नहीं है और उन्होंने कहा है कि हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मामला केवल गाज़ा या फिलिस्तीनी लोगों का नहीं है, वो बड़ी धार्मिक महत्व की जगह भी है। बिल्कुल। और उसका अपने आप में महत्व है। फिलिस्तीनी वाला ये जो बात निकला है, ये कहाँ से निकला है? असल में जॉर्डन के नेता किंग अब्दुल्ला दीती है, वो अमेरिकी दौरे पर हैं और वो उनका आज व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ मुलाकात है। तो ये मुलाकात के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें ट्रंप ने ये सारी बातें बोली हैं। तो अब देखना ये होगा कि आज जब वो जॉर्डन के नेता किंग अब्दुल्ला दीती मिलेंगे तो उसके बाद वो क्या होता है। हालांकि ये एक पत्रकार के क्या बोलते हैं प्रश्न पर ट्रंप ने साफ बोला है कि जॉर्डन के जो किंग हैं वो इस बात को समझते हैं, फिलिस्तीनियों को दर्द को समझते हैं और वो अपने यहाँ जगह देंगे रहने के लिए। लेकिन एक चीज़ और है, अमेरिका एहसान जता रहा है, जॉर्डन पर भी एहसान जता रहा है और मिस्र पर भी एहसान जता रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इस एहसान को बड़ी खुले तौर पर जताते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने जॉर्डन को भी मदद दी है, मिस्र को भी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस एड जो है वो कई सारे जो देशों को दी जा रही थी उसे बंद कर दिया गया, लेकिन दो ऐसे मुल्क हैं जिनको ये मदद जारी रखी गई। एक तो इजराइल है जो पक्का दोस्त है और दूसरा है मिस्र, और ये ऐसा लगता है कि इसे बड़ा सोच समझकर जारी रखा गया, क्योंकि हालांकि अब्दुल फतेह अल सीसी जो हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर इसको लेकर इनकार कर दिया गया है कि हम फिलिस्तीनियों को अपनी जगह नहीं देने वाले। उनकी जो जगह, उनका सम्मान है, लेकिन उनकी जो जगह है वो वहीं पर बसेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी तबाही हुई है गाजा में कि वहां पर 15 साल लग जाएंगे, इतना मलबा बिल्कुल, है बिल्कुल। आनंद की 15 साल वहां से उस मलबे को हटाने और गाजा को फिर से बसाने में लग जाएंगे। लेकिन इसमें आनंद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक ग्रेटर इजराइल बनाने का प्लान जो है, बिल्कुल बिल्कुल सही, वो नेतन्याहू के दिमाग में चल रहा है और उसमें बहुत सारे मुल्क आते हैं। अभी तो गाजा की क्या शुरुआत भर माने, और अभी शुरुआत भर, और इस बयान से, हमास के इस बयान से इजराइल जो है एक्टिंग मोड में आ गया है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है सेना को कि एकदम फुल तैयार रहिए, सीज फायर है। उसके बीच में ये बयान आया है उनको कि अपने जो सेना है उनको एक्टिव मोड में कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब हमास का जो है जो बदलाव है बयान में या फिर उल्लंघन जो कर रहा है सीज फायर को लेकर के, उसको लेकर के वो बहुत चिंतित है। इसको लेकर के क्या बोलते हैं, हमास जो है, हमास भी एक्टिव मोड में आ गया। हमास ने बोला है कि भाई लगातार इजराइल की तरफ से गोला बारूद फेंका जा रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं और अभी तो उत्तरी गाजा में पूरी फिलिस्तीनियों की वापसी भी नहीं हुई है। उसके बीच भी ये लोग उल्लंघन पूरी तरीके से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको एक चीज़ और बताएं, देखिए लेबनान हो, सीरिया हो, मिस्र हो, जॉर्डन हो, कतर हो, सऊदी अरब हो या फिर दूसरे मुल्क हो, चाहे फिर वो तुर्की क्यों ना हो, ये सब लोग इस बात के बिल्कुल पक्षधर नहीं है कि यहाँ से गाजा से फिलिस्तीनियों को वहाँ पर ले जाकर बसाया जाए। और ऐसे में हो सकता है कुल ऐसे 52 मुल्क हैं जिनका मुकाबला नेतन्याहू को करना पड़ सकता है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जाकर जब ट्रंप से मिले थे तो केवल मुलाकात नहीं हुई थी, हाय हेलो नहीं हुई थी, बल्कि वहाँ पर डील हुई और इजराइल को जो मदद, जो सैन्य मदद 10 साल तक के लिए, जी हाँ, जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 10 साल तक के लिए इजराइल को लड़ने के लिए हथियार अमेरिका की तरफ से मुहैया करा दिए गए, पूरा सहयोग दे दिया गया है। तो मतलब कि अमेरिका कह तो रहा है, लेकिन ये जंग या ये जो पूरा मोर्चा लड़ाना है या गाजा को खाली करने की बात है, तो ये सब काम जो है इजराइल के माथे है। बिल्कुल। और अगर ये प्रस्ताव जो ट्रंप ने लेके आया है गाजा को फिर से स्थापित करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसमें इजराइल का ही
पूरा एकदम मतलब कि इजराइल एक तरीके से पूरा खुला मंच उसको मिल जाएगा, क्योंकि अमेरिका उसी के साथ है शुरू से और अब भी साथ में है। इजराइल के लिए तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होने वाली चीज हाँ। हो गई कि वहां पर गाजा की वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लगातार होते आए। ये हमने भी देखा भी है। 1200 लोगों की, आपको बता दें कि इजराइल में हमास के लड़ाके जब दाखिल हुए थे 1200 लोगों की मौत हुई। उसके बाद जंग शुरू हुई और करीब 48,000 लोगों की मौत उसके बाद गाजा में हुई है, जिसमें अस्पताल, स्कूल सब पर हमला किया गया और उनको सबको नस्तो नाबूद कर दिया गया। लेकिन ट्रंप की तरफ से ये जो बयान निकलकर सामने आया, और सबसे बड़ी बात कि हमास को जो डेडलाइन दे दी गई कि शनिवार तक कर देना, लेकिन हमास ने क्या कहा है? सबसे बड़ी बात आनंद ये है कि एक तरफ ट्रंप ये कहते हैं कि शनिवार तक आप सबको रिहा कर दो, हाँ, आप चरणों में रिहा नहीं करोगे उन्होंने शनिवार तक। डेडलाइन के लेकिन हमास ने तो मना कर दिया। हमास ने कहा कि हम तो कैंसिल ही कर रहे हैं। उनके क्या हुआ कि जब हमास ने जब ये मना किया तब ये बयान आया ट्रंप का कि शनिवार समय के साथ डेडलाइन दिया गया है ट्रंप की तरफ से कि शनिवार 12 बजे तक अगर हमास ने पूरे, वो भी टुकड़े टुकड़े में नहीं बोला है, हाँ, हमास एक साथ सबको ट्रंप रिलीज ने बोला है कि हमास पूरे एक साथ सभी को, कुल 35-44 लोग हैं शायद, जो 74 हैं, लेकिन 74 हैं, लेकिन वो जीवित, हाँ, लेकिन वो पूरे को एक साथ रिहा करने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि क्या शनिवार के पहले या शनिवार के दिन हमास सभी को रिहा करता है या नहीं करता लेकिन है। हमास ने तो मना कर दिया कि हम नहीं करने जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी शनिवार में आने में टाइम है, क्या पता हमास फिर से अगर ऐसा अमेरिका नहीं के सामने होता है, झुक जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले, क्योंकि अमेरिका ने केवल इतना ही नहीं कहा, अमेरिका ने उसके आगे वाली स्टेप भी बता दी है कि आगे क्या होने वाला है। अमेरिका ने कह दिया है कि गाजा को खाली कराएंगे और यहाँ पर रिजॉर्ट और चीज़ें, मतलब कुल मिलाकर अमेरिका उसको डेवलप करेगा। वहाँ के लोगों को वहाँ से हटा दो, हम इसको डेवलप करने का काम करेंगे। अमेरिका तब जाएगा जब वहाँ पर से जगह खाली हो जाएगी। तो ये दो बातें हैं। तो क्या ये शनिवार की डेडलाइन जो है आनंद, शनिवार की डेडलाइन खत्म होगी तो रविवार को जो सूरज उगेगा वो किसी भीषण युद्ध की हुंकार के साथ नजर आएगा क्या? बिल्कुल, देखिए खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि हमास मानने के लिए तैयार नहीं है। हमास का कहना है कि अगली सूचना तक मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इजराइल उल्लंघन कर रहा है सीज फायर का। और किस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जबकि गाजा में लगातार उत्तरी गाजा में सभी का आना, फिलिस्तीनियों का वापसी लगातार हो रहा है, हर दिन हो रहा है। लेकिन उसका आरोप है कि लगातार इजराइल हमला कर रहा है और जिसमें जो फिलिस्तीनी मतलब है, हमला अभी भी जारी है। बिल्कुल, वेस्ट हमला बैंक जारी में भी हमला जारी है। आईडीएफ की तरफ से कार्रवाई जो लगातार हो रही है। फिलिस्तीनी जो वापसी हो रहे हैं उनका भी बयान आया है। उनका कहना है मैं तो निर्दोष हूँ, मुझे क्यों बार बार निशाने में लिया जा रहा है। दिलचस्प बात आनंद ये है कि फिलिस्तीनी जो गाजा में रह रहे थे, उनका घर था, संसार था, जमीन थी, फटे हाल हैं अभी, लेकिन फिर भी वो हर हाल में अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते। अमेरिका कह रहा है कि आपको हम दूसरी जगह बसा देंगे, लेकिन उन फिलिस्तीनियों से कोई पूछ ही नहीं रहा है जिनके बारे में फैसला करना। बिल्कुल, कहाँ फैसला करना है वहां फैसला करना, उन देशों से बात कर रहे हैं, उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन इसमें तो एक प्रकार से क्या हम ये नहीं कहें कि अमेरिका इसमें दादागिरी दिखा रहा है, अपनी हेकड़ी दिखा रहा है? बिल्कुल, अब ये देखना होगा ईरान से, क्योंकि ईरान का अभी कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आया, इस शांत पूरे बैठा मामले हुआ पर। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने ईरान को भी फंसा के रख दिया है। कैसे फंसा के रख दिया है? दरअसल भारत की ओर से एक बंदरगाह बनाया जा रहा है, चरवाहा बंदरगाह। हाँ, तो उस पर क्या है कि उसको बंद करने का, यानी कि जो प्रतिबंधों में दी गई छूट थी उसको खत्म करने और संशोधन करने की बात कही है ट्रंप ने, जो कि भारत के लिए भी इसमें बहुत ही नुकसान की बात है। तो एक नया चक्रव्यूह कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि रचने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप, और जो इसमें खिलाड़ी हैं सबको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने मुद्दों में फंसे रहें और इस मामले को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। लेकिन ये क्या मामला इतना आसान रहने वाला है? सऊदी अरब की तरफ से भी इस मामले में खुलकर विरोध जताया जा चुका है। तो ट्रंप की तरफ से ये चेतावनी, दूसरी तरफ हमास की तरफ से इनकार कि हम नहीं छोड़ने जा रहे हैं, तो उसके अगले दिन क्या होगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अभी से जो स्थितियां बन रही है ना, वो ठीक नज़र नहीं आ रही, आसार ठीक नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि फिलिस्तीनी किसी भी कीमत पर गाजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, और 20 दिन हुए हैं अभी ट्रंप को आए हुए, सिर्फ 20 से 21 दिन हुए हैं। और उन्होंने जिस तरीके से जाल बिछाए हैं दुनिया में, प्लानिंग उन्होंने चाहे वो की है भारत हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे फिर आपका वो इजराइल हो, रूस हो, अमेरिका हो, सब पर एकदम मतलब जो होता है ना वो पूरे प्लान के साथ आए हुए हैं। 20 दिन में सभी देश क्या है कि ट्रंप लगातार सभी को चेतावनी जारी कर रहे हैं
एक तरीके से अब भारत में क्या हुआ, भारत को क्या हुआ, जो अवैध प्रवासी थे किस तरीके से भेजा गया। बहुत सारी चीजें जो हैं वो लगातार अमेरिका की हालांकि तरफ से की भारत जा रही हैं। अभी पीएम मोदी का 12 तारीख से दौरा है अमेरिका का, तो 12 फरवरी से अमेरिकी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। तो उसमें अमेरिका और भारत के संबंधों में जो क्या बोलते हैं अभी के उसको, हाल के फिलहाल की परिस्थितियां जो हैं उससे और प्रगाढ़ता इसमें बन जाए उसमें लेकिन जो बातचीत होने वाली है वो एनर्जी लेकिन एक चीज आपको बताऊं कि अमेरिका हमेशा से अपने आप को मतलब स्वघोषित मुखिया जो है वो मानता आया है। और यहाँ पर अभी के जो पूरी दुनिया में ये सब जो कुछ चल रहा है, कई सारे मुल्क इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो ऐसे ही कुछ अभी नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में क्या होता है इसका अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही, धन्यवाद।